गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का व्लॉग इवनिंग का होने वाला है और अभी एक आया है पार्सल। तो पार्सल ओपन करने से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये कुरियर जयपुर से आया है। मेरे नाम ही आया है लेकिन मेरा नहीं है, मेरे कस्टमर का है। तो मैं ऑनलाइन कपड़ों का बिजनेस करती हूँ। बहुत कम कर दिया है अभी, क्योंकि कुरियर की बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे एड्रेस पे सारे कुरियर नहीं आते हैं। लेकिन अभी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ आई थी तो मैंने थोड़ी मेरे स्टेटस पे डाल दी थी, तो मुझे 2-3 ऑर्डर आ गए थे। आउट ऑफ टाउनशिप के ऑर्डर सीधे ही जाते हैं तो वो पार्सल मेरे हाथ में नहीं आता है, लेकिन ये टाउनशिप का ऑर्डर है तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, पूरी साड़ी में गोटा पट्टी वर्क है, पूरी राजस्थानी स्टाइल से ही साड़ी है और प्याजी कलर है। कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं। लाइट वेटेड साड़ी है, देखो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है साड़ी। और इसकी प्राइस 2000 है और जो वर्क है वो तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिया गया है। और कपड़ा भी अभी ट्रेंड में चल रहा है, सिल्क का लाइट वेटेड वही है। पिकॉक की डिज़ाइन है जो राजस्थानी वर्क में ऑलमोस्ट होती ही है। ओवरऑल साड़ी बहुत अच्छी है और 2000 प्राइस भी बहुत रिजनेबल है। और फिर इसका ये ब्लाउज है, इसमें भी वर्क दिया गया हुआ है। आप इस वर्क को आगे या फिर पीछे भी रख सकते हो। आजकल आगे वर्क वाले ब्लाउज भी बहुत ही ट्रेंड में है, तो आप वैसा ब्लाउज भी स्टिच करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलो ये कस्टमर की है और अभी कस्टमर को बोल दिया है तो वो लेने भी आ जाएगा। तो चलो फटाफट से इसको घड़ी करके रख देते हैं। तो अभी शाम के 7 बज गए हैं। बेटे का ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है। बेटा ट्यूशन जाएगा और मैं जाऊंगी सीधा किचन में डिनर बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, बेटा पाव लेकर आया है और आज रात को डिनर में उसे खानी है दाबेली। तो चलो वो जब तक ट्यूशन से आ जाए तब तक हम डिनर रेडी कर लेते हैं। तो आज का डिनर का मेन्यू है दाबेली। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। दाबेली गुजरात का फेमस स्ट्रीट फूड है और हमारे घर में सबको बहुत पसंद है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलो सबसे पहले फटाफट से मीठी चटनी बना लेते हैं। हरी वाली चटनी मेरे पास पड़ी ही है, हमारे घर में अवेलेबल होती ही है ऑल टाइम, तो वो तो मुझे नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन फटाफट से मीठी चटनी बना लेते हैं। तो मीठी चटनी आज मैं कुकर में बनाऊंगी। कुकर में बहुत ही फटाफट से ये चटनी बन जाती है। तो यहाँ मैंने इमली ली है, जितनी इमली है उतना ही सामने खजूर लेना है। अब इन दोनों को सबसे पहले हम वॉश करेंगे और फिर इसमें डालेंगे गुड़। तो जितनी इमली और खजूर लिया है उतना ही गुड़ लेना है। तीनों की क्वांटिटी सेम लेनी है। यहाँ 1 कप जितनी इमली ली है तो 1 कप खजूर और 1 कप गुड़ लेना है। क्वांटिटी आप जितनी चाहे उतनी बना सकते हो, लेकिन तीनों की सेम लेनी है। और इसका मसाला भी हम अभी ही कर देंगे ताकि बाद में हमें कुछ भी ना करना पड़े। तो यहाँ सबसे पहले स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला और सौंठ पाउडर डाला है। फिर 2 ग्लास जितना पानी डाला है और अब हम इसको 3 से 4 सीटी बजाकर बॉईल करेंगे। और दूसरे कुकर में आलू को बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो फटाफट से दोनों चटनी और आलू बॉईल हो जाएंगे। इसके बाद हमें सिर्फ आलू का मसाला करना है और मसाला भी बहुत इजी है फ्रेंड। और चटनी भी हमारा मसाला के साथ रेडी है, तो सिर्फ हमें इसको छाननी ही है। तो फ्रेंड, यह चटनी का जो कुकर है वो मैंने इंडक्शन पे रख दिया है और आलू में नमक डालकर इसको गैस पर बॉईल होने के लिए रख दूंगी। और फिर जाऊंगी दिया बत्ती करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 7:15 बज गए हैं। तो जब तक ये दोनों बॉईल होंगे तब तक मेरे दिया बत्ती भी हो जाएंगे।
दाबेली कच्छ की प्रख्यात रेसिपी है और आज मैं कच्ची दाबेली ही बनाने वाली हूँ और इसका मसाला मैंने कच्छ से ही मंगाया है। मेरे जेठ जी कच्छ में ही रहते हैं तो वहाँ से स्पेशल मैंने दाबेली का मसाला मंगाया है। तो फ्रेंड्स बस उसी मसाला डालकर मैं आज दाबेली बनाने वाली हूँ। तो मसाले में सब कुछ मिक्स रहता ही है, हमें कुछ उसमें मिक्स करना नहीं होता है। और यहाँ चटनी भी अच्छे से बॉईल हो गई है, 3 से 4 सीटी लगाई है। अब इसको गरम गरम में ही स्मैश कर देना है और फिर ठंडा होने के बाद छान लेना है। और साथ में आलू भी बॉईल हो गए हैं, दोनों बहुत गरम है तो सबसे पहले फैन के नीचे रखकर दोनों को ठंडा करूँगी। तो फ्रेंड दाबेली का प्री प्लान नहीं था, अचानक से डिसाइड हुआ है। अदरवाइज आप आलू का मसाला और चटनी आगे भी बनाकर रख सकते हो। तो यहाँ दोनों को मैंने फैन के नीचे रख दिया है ताकि फटाफट से दोनों ठंडे हो जाए। तो जब तक चटनी और आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक दोपहर के जो बर्तन किए थे मैंने उसको अरेंज कर दूंगी ताकि मेरा रात का काम भी थोड़ा कम हो जाए। आलू बहुत ठंडे तो नहीं हुए हैं लेकिन हाथ लगाने लायक हो गए हैं। तो सबसे पहले इसका छिलका निकाल देंगे। वैसे भी मसाला हमें गरम ही करना है कढ़ाई में, तो बहुत ठंडे नहीं हो गए तो चलेगा। तो फ्रेंड्स ये मसाला है चंदूबाई भानुशाली का कच्ची दाबेली का स्पेशल मसाला। अब तो ये सब जगह मिलने लगा है लेकिन हमारे दहेज में नहीं मिलता है, तो मैंने स्पेशल कच्छ से मंगाया है। अगर आपको कहीं भी ये मिल जाए तो ज़रूर लेना और इसी की ही दाबेली बनाना। तो फ्रेंड यहाँ मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होते ही हमें मसाला डालना है। ऑयल को बहुत गर्म नहीं होने देना है, अदरवाइज आप जैसे ही मसाला डालोगे तो मसाला जल जाएगा। तो यहाँ ऑयल को सिर्फ मैंने गुनगुना गरम किया है और फिर इसमें मसाला डाला है। अच्छे से दबा दबा के मिक्स करना है। मसाला थोड़ा मॉइस्चर वाला रहता है, थोड़ा गीला रहता है। और फिर मसाला को 1 आध मिनट सोटे करने के बाद इसमें आलू डाल देने हैं और मिक्स कर देना है। बस कुछ भी मसाले नहीं करने हैं, मसाले में सब कुछ मिक्स रहता है। और इसको कैसे बनाना है वो रेसिपी भी इसमें लिखी ही होती है। तो इसमें बस ऑयल में मसाला डालकर आलू के साथ मिक्स करना ही है। तो फ्रेंड्स देखो हमारा मसाला रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसको कोकोनट और अनार से गार्निशिंग करना है। तो अनार तो मेरे पास नहीं है तो हम थोड़ा कोकोनट से ही इसको गार्निशिंग कर देंगे। अब बारी है चटनी की। तो चटनी भी ऑलमोस्ट ठंडी हो ही गई है। अब सबसे पहले इसको हाथ से हम मसल देंगे और खजूर के इमली के जो भी सीड्स है वो निकाल देंगे। अगर आप इसको ग्राइंड करना चाहते हो तो ग्राइंड भी कर सकते हो, लेकिन बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है तो मैं तो सीधा उसको छन्नी से छान लूँगी। तो अभी 8:30 बज गए हैं। बेटा ट्यूशन से आ गया है और ट्यूशन से आने के बाद बेटा 1 घंटे बैडमिंटन खेलने जाता है और फिर आकर डिनर करता है। तो बेटा तो जा रहा है बैडमिंटन खेलने और हस्बैंड भी अभी तक नहीं आए हैं। आज हस्बैंड की जनरल शिफ्ट है सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक, लेकिन वो भी अभी तक नहीं आए हैं। तो बस अभी मैं आराम से बनाऊंगी। तो देखो फ्रेंड्स चटनी रेडी है और हमारा मसाला भी रेडी है और हरी चटनी मेरे पास थी ही तो ये भी इतनी चल जाएगी। फिर यहाँ हम बारीक वाली जो सेव होती है वो लेंगे और फिर इसके बाद सिंगदाना लेंगे। तो सिंगदाना भी मैंने यहाँ रेडीमेड वाले मसाला सिंग ली है। आप इसको घर पे भी थोड़ा ऑयल में रोस्ट करके भी बना सकते हो। और पाव तो हमारा यहाँ दाबेली का मसाला सब रेडी है। 11 છે સોમવારે टिक 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 डिंग 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 हाँ હવે જોદ્યું એક બનાવી દે ચાલ બધા બેટી ઓલો ક્યારે આવશે એ તો 9:30 આવશે છેટ હે એ તો 9:30 આવશે છેટ
चलो दाबेली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हरी चटनी में थोड़ी मैंने यहाँ मीठी चटनी डाली है ताकि तीखी मीठी चटनी रेडी हो जाए। अब मैंने यहाँ लिए हैं बन, स्क्वायर वाले बन लेने हैं और फिर इसमें बीच में लगाएंगे हम कट लगाने के लिए दांते वाली नाइफ रहती है उसी का यूज़ कीजिएगा ताकि बहुत इजीली फटाफट से बन में कट लग जाए। फिर सबसे पहले हम इसमें मीठी चटनी डालेंगे। अगर आपको तीखा खाना है तो जो तीखी मीठी हमने मिक्स की है वो भी डाल सकते हो। फिर आलू का मसाला डालना है और प्रेस कर देना है ताकि अच्छे से मसाला सेट हो जाए। फिर इसमें हम सिंगदाना डालेंगे और वापस प्रेस करेंगे ताकि सिंगदाना इसमें स्टिक हो जाए और फिर ऊपर सेव डालेंगे। तो यहाँ दाबेली का स्टफिंग रेडी है। अब सेम ऐसे ही हम दूसरी दाबेली को स्टफ करेंगे। अब हम तवी के ऊपर इसको दोनों साइड रोस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ इसको घी से रोस्ट कर रही हूँ। आप बटर का भी यूज़ कर सकते हो या फिर ऑयल भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ दोनों साइड हमें घी लगाकर क्रिस्पी होने तक रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम पे नहीं रखना है वरना वो जल जाएगी। तो हमें इसको क्रिस्पी बनाना है, जलाना नहीं है। तो स्लो टू मीडियम आंच पे ही इसको दोनों साइड सेकना है। तो फ्रेंड्स दाबेली में पाव रहते हैं तो ये हैवी रहती है। तो डिनर के लिए 2 दाबेली इनफ है। तो यहाँ हस्बैंड के लिए डिनर रेडी है। अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो आप गार्निशिंग में दाबेली को चारों साइड ऐसे घुमाकर सेव लगा सकते हो, लुक अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने प्लेटिंग कर दी है। अब हम मीठी चटनी डालेंगे। तो हमें थोड़ा मीठा पसंद है तो तिक्की के साथ थोड़ी मैंने मीठी भी डाली है। आप लहसुन की तिक्की चटनी भी बना सकते हो। तो अभी बेटा नहीं आया है, तो बेटा आएगा तब तक मैं सोचा कि फटाफट से बर्तन कर लेती हूँ। तो यहाँ बड़े बड़े ही बर्तन है, आज छोटे छोटे बिल्कुल भी नहीं है। तो फटाफट से अभी बर्तन कर लिए हैं, थोड़ा प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया है क्योंकि अभी एक राउंड दाबेली का और बनेगा। और तो अभी सबका डिनर हो गया है। अब मैं भिगोऊंगी मेरे लिए मेहंदी। तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 ग्लास पानी लिया है। इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती और 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाला है। अब दोनों को मैं उबालूंगी। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे दोनों को उबलने के लिए। तब तक सोचा मेरे दोपहर के जो कपड़े हैं वो गड़ी करने बाकी है तो वो कर लेती हूँ। तो बस अभी कपड़े गड़ी हो गए हैं और यहाँ पानी भी अच्छे से उबल गया है। अब गैस को बंद करते हैं और थोड़ी देर इसको ठंडा होने देते हैं। पूरा ठंडा नहीं होने देना है, थोड़ा गुनगुना रखना है। और यहाँ हम तब तक मेहंदी निकाल लेते हैं। मेहंदी को हो सके तो आयरन की कढ़ाई या फिर आयरन की तवी है उसमें ही भिगोना है, नहीं है तो आप प्लास्टिक में या फिर ग्लास के बाउल में भिगो सकते हो। तो फ्रेंड्स ये जो बॉक्स है वो पूरा मेरा हेयर पैक के सामान से ही भरा हुआ है। तो जो मेहंदी भिगोने का सामान है वो सब निकाल लेते हैं। तो मैंने ये एक मेहंदी के लिए स्पेशल पाउडर बनाया है वो डालूंगी और मेहंदी डालूंगी और चाय पत्ती डालूंगी। तो फ्रेंड्स ये जो तवी है कढ़ाई है वो थोड़ी जंक हो गया है उसमें। तो ये मेहंदी का ही निशान है, इतने में मेहंदी रहती है तो वहीं से ही जंक हुई है, लेकिन कोई नहीं, हमें थोड़ा जंक वाला ही चाहिए। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच मेहंदी ली है और फिर 2 चम्मच मैंने पाउडर डाला है जो मैंने खुद बनाया है। इसमें आंवला, अरीठा, सिकाकाई, भृंगराज और मेथी पाउडर मिक्स है। और फिर चाय और कॉफ़ी का पानी है वो डाला है। तो ये पानी गुनगुना होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत गर्म होना चाहिए। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और रात भर के लिए उसको भिगोएंगे। विंटर की वजह से काफ़ी दिनों से मैंने मेहंदी नहीं डाली थी, लेकिन अभी ठंड कम होने लगी है, थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो गई है तो सोचा कि अब तो डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मेहंदी को अच्छे से मिक्स कर दिया है और लम्स नहीं होने चाहिए, एकदम स्मूथली मिक्स कर देना है और ढककर ओवरनाइट रख देना है।
और दूसरे दिन इसमें मैं एक बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करूंगी और फिर मेहंदी को बालों में लगाऊंगी। आप इसमें दही, नींबू या फिर एग मिक्स कर सकते हो। अगर आप मेहंदी कंडीशनर के लिए डाल रहे हो तो आप इसमें ऑयल भी मिक्स कर सकते हो, लेकिन आप मेहंदी कलर के लिए डाल रहे हो तो ऑयल स्किप करना, क्योंकि काफ़ी टाइम ऑयल की वजह से कलर नहीं चढ़ता है। तो अभी मेहंदी को भिगा दिया है। अब मैं थोड़े बर्तन है वो क्लीन करूँगी। उसके बाद गैस तो बिल्कुल भी आज गंदा नहीं हुआ है, बस प्लेटफॉर्म में एक पोछा घुमाना है मुझे, और जो भी चीज़ें बची है उसको फ्रिज में रखना है। फ्रेंड्स, तो कल संडे है तो कल दाबेली का हमारा ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, इतना सामान बचा है। और फिर इसके बाद मेरा एक लास्ट काम बचा है, ड्राई फ्रूट्स भिगोना। तो ये था मेरा आज का इवनिंग रूटीन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।